मैं यीशु का पैरोकार होते हुए बहुत मुबारक हूँ। कबल इससे कि मैं उसे कभी मोहब्बत करता था, उसने मुझसे मोहब्बत की। वो मेरे साथ बहुत भला रहा है। मैं उसे जानने और उसके साथ चलने और उसके साथ रफ़ाक़त रखने को शर्फ़ समझता हूँ। आप जानते हैं, बाइबल कहती है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। और आप जानते हैं हिरनी को जिंदा रहने के लिए पानी दरकार है और हमें जिंदा रहने के लिए खुदा की जरूरत है। और आप जानते हैं यीशु ने यूहन्ना के 6 बाब में कहा, उसने कहा कि उसका बाप आसमान से रोटी देता है और हमारा खुदा बहुत भला है, हमारा खुदा बहुत पाक है और वो हमें प्यार करता। ये खुदा है जिसने सब चीजों को तख्लीक किया। ये खुदा आपसे मोहब्बत करता है और ये खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। और इसके पास हमारे लिए एक हैरत अंगेज बात यह है कि वो हमें अपनी हजूरी में आने की इजाजत देता है और इसके साथ रफाकत रखने की और इसके साथ चलने और उसके साथ बात करने की और उसे जानने की। दुआ एक बड़ा शर्फ है, लेकिन आप जानते हैं कि उनमें से एक चीज है जो मुझे फिक्रमंद करती है। वैसे ये मुझे अपने लिए फिक्रमंद करती हैं और बहुत से ऐसे मसीहों के लिए जिनसे मैं मिलता हूँ। ये है कि हम महज खुदा की हजूरी में भागे आते हैं और फिर फौरन चले जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम बहुत जल्दी में हैं और किसी फास्ट फूड पॉइंट से गुजर रहे हैं। लेकिन खुदावंद खुदा है, वो कायनात का खालिक है और जब हम उसकी हजूरी में आते हैं और उसकी हजूरी से निकल जाते हैं, हम वो अजमत और वो अजायब और उसको जानने की शान और शौकत खो देते हैं। हमें इस बात का इदराक करने की जरूरत है कि उसको जानना, उसकी पैरवी करना और उसके साथ रफाकत रखना कितना बड़ा शर्फ है। और मैं इस शर्फ के मुतालिक आपसे बात करना चाहता हूँ। एक पुराना गीत है जो यूं कहता है, क्या ही शर्फ है ये कि दुआ में सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर देना। और ये वाकई एक शर्फ है और हमें इस बात का इदराक करने की जरूरत है कि दुआ कितना बड़ा शर्फ है। वाहिद वजह कि आप और मैं खुदा पाक की हजूरी में आ सकते हैं वो है जो कुछ यीशु मसीह ने सलीब पर किया। ये है जो उसने 2000 साल कबल किया। मेरा मतलब है उसने सब कुछ दे दिया। ये आपके लिए इसकी कुर्बानी है, ये मेरे लिए उसकी कुर्बानी है जो हमें खुदा के साथ रफाकत रखने के काबिल बनाती है। और वो हमें जानता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। जैसा कि यूहन्ना बाब 6 कहता है, वो बाप है जो आसमान से हमें रोटी बख्शता है और हमें ये समझने की जरूरत है। लिहाजा जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, सिर्फ ये ना कहें ऐ खुदा इसमें मेरी मदद कर और फिर उसकी हजूरी से सरपट निकल जाएं। उसे जानने के लिए उसकी हजूरी में रहें। मुझे याद है मैं चंद साल पहले फिजी आइलैंड्स में कलाम सुना रहा था। मैं एक कौमी दुआया नाश्ते पर बोला। वहाँ वजीर आजम था और अदालत आलिया के मेंबरान भी थे और पार्लियामेंट के मेंबरान थे और ये एक बड़ा इज्तिमा था। खुदा ने बरकत दी और अगले दिन अलल सुबह मैं और मेरी बीवी अपने होटल के कमरे में सो रहे थे और मुझे फोन कॉल मौसूल हुई और फोन के दूसरी जानब की आवाज ने कहा, सैमी मैं वजीर आजम हूँ और मुझे फौरन तुमसे बात करने की जरूरत है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। फिर मैं उठा और मैं भागम भाग उसके दफ्तर पहुंचा, क्योंकि आप देखते हैं मैं जानता था कि मैं एक इख्तियार वाले के हजूर आ रहा हूँ, किसी ऐसे ताकतवर के जो इस दुनिया में असरो रसूख रखता है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हर सुबह आपको आसमानी बाप से कॉल मौसूल होती है। वो आपको अपनी हजूरी में आने के लिए बुलाता है और वो कहता है, आओ मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और जो यीशु ने किया उसके वसीले से आप उसकी हजूरी में आ सकते हैं। जलाल का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा ने वजीर आजमों का वजीर आजम, सदरों का सदर, आप हर रोज उसकी हजूरी में आ सकते हैं और उससे रफाकत रख सकते हैं। उसकी हजूरी में आना कितना बड़ा शर्फ है। लिहाजा आप आज ही कुछ वक्त क्यों नहीं निकालते, तन्हाई में जाएं और उससे मुलाकात करें। ये कोई मजहबी जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई जल्दी का काम नहीं है, खाने की जगह जाना नहीं है जहां आप लेने के लिए जल्दी से आते हैं। आप उसकी हजूरी में आ रहे हैं जिसके पास से इख्तियार है, तमाम कुदरत ताकत है, वो जिसने कायनात को तख्लीक किया है।